हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी आपको पता है कि करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चंस आपके बने थे। करंट अफेयर के लगभग हम बात करें 18-19 क्वेश्चंस आपके 12 मार्च वाले पेपर में बने थे। अब 19 मार्च वाले पेपर की हम और अच्छी तैयारी करेंगे। मैंने आपको बताया आपके करंट अफेयर वाली बुक से सीधे सीधे 11 प्रश्न आए थे। अब हम कोशिश करेंगे कि एक सिंगल प्रश्न भी आपके बाहर नहीं जाए। इसलिए जो अभी क्लास होने वाली है आपकी, उसमें हाई कोर्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन आए थे तो वो मैंने कवर किए हैं। थोड़ा और उसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित भी पूछ सकते हैं, वो भी मैंने ले लिए, थोड़ा और उसमें ऐड किया है। साथ ही आपके और भी क्वेश्चंस लिए हैं, लगभग 50 के आसपास और क्वेश्चंस मैंने किए हैं। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर का मैंने सारा सब कुछ तैयार किया है। देखो, 1000 क्वेश्चन वो तो आपको रटने ही रटने हैं। डेली क्लासेस करंट अफेयर वाली जो बुक के 1000 क्वेश्चन हैं वो तो आपको रटना ही रटना है। उनके वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। वो रटने के साथ साथ अभी जो आपकी क्लास लगा रहा हूँ, ये देखनी, एक क्लास और लगाऊंगा जीके की, करंट अफेयर की एक क्लास और लगेगी। इन दोनों को भी कवर करना है ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सही हों, गलत ना हो। आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से तैयार किए मैंने कि लगभग 5-6 क्वेश्चन से यहाँ से बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको ढंग से रटना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम देखते हैं, फुल स्क्रीन पे क्लास देखते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हमने कवर किए थे। हो सकता है अब की बार और अच्छे से हमसे हाई कोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं, और लेवल का पूछा जा सकता है। इसलिए थोड़ा और हम लेवल का देखेंगे। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किए। तो पहले हाई कोर्ट का देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने लिए, 50-60 के आसपास आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिए। तो हाई कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट पहले बात कर लेते हैं। देखो, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, 214 का मतलब क्या है? राज्य के लिए उच्च न्यायालय। फिर आपको ध्यान रखना है कि संसद द्वारा किए गए 7वें संविधान संशोधन 1956, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, लेकिन किसी उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होंगे, यह निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा शर्तें। 62 वर्ष की आयु तथा 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में महाधिवक्ता के रूप में। इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट की हम बात करें, 62 वर्ष की आयु, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में महाधिवक्ता के रूप में। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, इन्हें शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो राजस्थान का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायाधीशों का वेतन, इन्हें वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन राज्य की संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, ध्यान देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के पश्चात इनको पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कहाँ से मिलेगी? केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय। फिर ध्यान देना कि वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व अलवर में कार्यरत रियासतकालीन 5 हाई कोर्ट को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के द्वारा समाप्त कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की स्थापना की गई। राजस्थान में शुरुआत में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा से भी सुनवाई की जाती थी। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। कमलकांत वर्मा जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। देखो, ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में बन चुका है, 12 मार्च वाले में पूछा जा चुका है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के तहत नवीन हाई कोर्ट स्थापित हुआ, जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की गई। इसके बाद पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता व वी विश्वनाथ एवं बी के गुप्ता समिति ने
26 फरवरी 1958 को जयपुर बेंच को भी समाप्त कर दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत राष्ट्रपति ने राजस्थान हाईकोर्ट आदेश 1976 के द्वारा 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ को पुनः स्थापित किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, लेकिन इसे स्थायी रूप से 2008 में स्थापित किया गया। राजस्थान में वर्तमान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं, जिसमें से जोधपुर पीठ के अधीन 19 व जयपुर पीठ के अधीन 17 हैं। रट लो, एग्जाम में बन सकता है। अगली लाइन जो एग्जाम में बन चुकी है, बाड़मेर व नागौर 2 ऐसे जिले हैं जिनका जिला न्यायालय जिला मुख्यालय पर न होकर बालोतरा व मेड़ता में है। ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है। अगली लाइन है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर में झालामंडपाली बाईपास पर नवनिर्मित राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। रट लो, एग्जामों में बन सकता है। 1949 में राजस्थान में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 10 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। 2015 से इनकी कुल संख्या 50 कर दी गई है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश भी हैं, रेखा बोराना, शुभा मेहता, डॉक्टर नुपुर भाटी। फिर ध्यान रखना है कि जस्टिस कैलाश नाथ बांचू सबसे अधिक अवधि 1951 से 58 राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे। रट लो इसको, ये बन सकता है प्रश्न मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट है। 38वें मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी, 39वें एस सिंधे और वर्तमान में राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, जिनका कार्यकाल 5 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुका है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं: अनुच्छेद 217(2) भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो अथवा कम से कम लगातार 10 वर्षों तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। कार्यकाल से पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने पद पर बना रह सकता है। ध्यान देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष हम बात करें 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा अनुच्छेद 217 में संशोधन कर की गई। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। त्यागपत्र की इनकी बात करें, उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित एवं स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर सेवानिवृत्ति से पूर्व अपने पद से मुक्त हो सकता है। पद मुक्ति अनुच्छेद 217 फर्स्ट ख के तहत समय से पूर्व उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह केवल असक्षमता एवं कदाचार के आरोप में संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित रीति से संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से पद मुक्त किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपके यहाँ पे लिए हैं, जैसे राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? प्रश्न बन सकता है, कमला बेनीवाल। ध्यान रखना। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित पूछे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री पूछे श्री बरकतुल्ला खां। आपको ध्यान रखना है। सबसे कम अवधि केवल 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री श्री हीरालाल देवपुरा। सर्वाधिक लंबी अवधि व सर्वाधिक 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। फिर है कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? 1999 से हुआ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, मतलब संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ चीज़ें देखो आप, थोड़ी सी चीज़ें लिए जो इंपॉर्टेंट है। कुल न्यायाधीश एक मुख्य प्लस 33 34 हो जाएंगे। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें आपको ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें UU ललित थे, उदय उमेश ललित। 48वें NV रमन्ना थे।
सबसे लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़ का सबसे लंबा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। देखो प्रथम महिला न्यायाधीश है, प्रथम मुख्य महिला, आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रथम महिला न्यायाधीश ही थी, फातिमा बीबी। कार्यकाल इनका बात करें 65 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। और भारत का प्रथम हाई कोर्ट पूछ ले तो कलकत्ता हाई कोर्ट। कुछ बेसिक ही पॉइंट लिए हैं, ज़्यादा पॉइंट मैंने नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट वो लिए हैं। अब इसके बाद मैंने आपके लिए 50 सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस और लिए हैं और कवर किए हैं, जो भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको भी अच्छे से देखो। हमारे एग्जाम में यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट यहाँ पे लिए हैं। जैसे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में पहली बार वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया? स्क्वाड्रन लीडर PS जेतावत ने किया। स्क्वाड्रन लीडर PS जेतावत ने किया। जनवरी 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाकर नियुक्ति प्रदान की गई? 9 न्यायाधीश को शपथ दिलाकर नियुक्ति प्रदान की गई। जनवरी 2023 में आयोजित कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? सूफिया खान बनी है। सूफिया खान बनी है। 50 के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन बनी? प्रिया सिंह बन गई हैं। पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह। 4 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से किया? बडगापाड़ा दौसा से किया। बडगापाड़ा दौसा से किया। फरवरी 2022 में मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया गया। देखो मरु महोत्सव पूछे जैसलमेर कर देना। मारवाड़ महोत्सव पूछे, मारवाड़ आपको जोधपुर कर देना है। फिर बात करें ऊंट महोत्सव पूछे, बीकानेर कर देना है। बर्ड महोत्सव पूछे, बीकानेर कर देना है। हाथी महोत्सव पूछे, जयपुर उत्तर कर देना है। थार महोत्सव पूछे, थार महोत्सव का बाड़मेर उत्तर कर देना है। तो ये ब्रज महोत्सव भरतपुर उत्तर कर देना है। रट लेना इनको, बार बार रिपीटेड है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कितने खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया? हम देखें, कबड्डी हो गया, टेनिस बॉल क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। कुल कितनी हो गई? 7 हो गई हैं। कुल 7 आपको ध्यान रखना है, टोटल 7। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन 14 से 27 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? जैसलमेर में किया। जैसलमेर में किया गया। देश के पहले गो IVF सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई? जोजावर गांव पाली में की गई। देश का पहला गो IVF सेंटर जोजावर गांव पाली। राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? हमारा राजस्थान ही बना है। राजस्थान बना है। हम बात करें, अगला प्रश्न है कि किस नदी पर राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगाया गया है? हम बात करें मेज नदी बूंदी पर लगाया गया है। ऑप्शन हम बात करें मेज नदी बूंदी होगा। देखो इसके हम बात करें दोस्तों, मेज नदी है, मेद नहीं है, मेद नहीं है, मेज नदी है। मेज क्या है? मेज नदी है, ध्यान देना, मेज नदी है। मेज नदी बूंदी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि मेज नदी, ध्यान रखना, मेज नदी बूंदी। राजस्थान के किस स्थान पर पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम मतलब तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? कोटा के ऑक्सीजोन सिटी पार्क में किया जाएगा। कोटा के ऑक्सीजोन सिटी पार्क। वेदांता समूह ने बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल भंडार को क्या नाम दिया? दुर्गा नाम दिया है। दुर्गा नाम दिया है। किस अभ्यारण्य में प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य उदयपुर में बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल अभ्यारण्य उदयपुर। जवाई बांध को सदा नीरा बनाए रखने के लिए कौन से 2 नए बांध बनाए जा रहे हैं? साबरमती नदी बांध
एवं सेई बांध डाउन स्ट्रीम आपको ध्यान रखना है। हम बात करें साबरमती नदी बांध एवं सेई बांध डाउन स्ट्रीम। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है? जयपुर में किया गया है ई फाइल सिस्टम, जयपुर। राजस्थान केडर के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार सिंह को किया गया है। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार पंकज कुमार सिंह। 1 जनवरी 2023 को कौन एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने हैं? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रवीण शर्मा। देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण किस शहर में किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? MC मेरी कॉम की अध्यक्षता में। MC मेरी कॉम की अध्यक्षता में आपको ध्यान रखना है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने MC मेरी कॉम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 19वां पूछिए तो 2024 में काठमांडू में, और 20वां पूछिए तो 2027 में मुंबई, भारत में। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समाज का पवित्र तीर्थस्थल सम्मेद शिवरजी कहाँ है? सम्मेद शिवरजी झारखंड में है। झारखंड में है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया? अरुणाचल प्रदेश में किया। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल, अरुणाचल प्रदेश। देश का पहला कर्क रेखा विज्ञान पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात में बनाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस रेलवे स्टेशन को FSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को किया गया। जनवरी 2023 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614.51 करोड़ के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना का संबंध है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ये परियोजना, ध्यान रखना। और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी, ध्यान रखना। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। 5G तकनीकी को लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला है? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य देश में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य? केरल राज्य देश में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है। भारत के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किया गया। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के लिए भारत से नामांकित विरासत स्थल है? असम के पिरामिड है। असम के पिरामिड, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत के किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा। हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया। संघाई सहयोग संगठन मुंबई में किया गया। दिसंबर 2022 में किस देश में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। न्यूयॉर्क। देश की सबसे ऊंची इमारत जो कि 110 मंजिला होगी कहाँ निर्माणाधीन है? परेल, मुंबई में निर्माणाधीन है। परेल, मुंबई।
हाल ही में जनवरी 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को किया। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को किया। हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाकर कर दी, दिसंबर 2023 से कर दी। दिसंबर 2023 कर दी। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में शामिल गश्ती जहाज है कमला देवी है। कौन सा जहाज है? कमला देवी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और 1000 की नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। कुल 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व किसने किया? जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किया। ध्यान देना, न्यायमूर्ति VV नागरत्ना ने इस फैसले में अपनी असहमति व्यक्त की थी, ये भी ध्यान रखना। 1 जनवरी 2023 को किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? क्रोएशिया ने अपनाया है। क्रोएशिया ने अपनाया है। जनवरी 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत किस देश में महिला शांति सैनिकों की पलटन तैनात की? सूडान में तैनात की। सूडान में तैनात की। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है? चीन है। कौन सा देश है? चीन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? भारत का 85वां स्थान है। प्रथम स्थान जापान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान 85वां, प्रथम स्थान जापान। जनवरी 2023 में किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया? केविन मैकार्थी को चुना गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष केविन मैकार्थी को चुना गया। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सुल्तान अहमद अल जाबेर को किया गया। सुल्तान अहमद अल जाबेर। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की कौन सी नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना है? चौथी नंबर की है। चौथी नंबर की है। और प्रथम स्थान की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका है। 2 विश्व युद्धों में अंग्रेजों के साथ शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में ब्रिटिश सेना स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक कौन नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। तो हमने हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन देखे, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित देखे, 5-7 क्वेश्चन मैंने और एक्स्ट्रा बताए और अंत में 50 प्रश्न हमने और कवर किए। ये वो प्रश्न मैंने लिए हैं 19 मार्च वालों के लिए, रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। 5-6 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। 1-2 और भी वीडियो मिलेंगे और भी हम प्रयास करेंगे कि इस बार पूरे में से पूरे प्रश्न आपको मिले। PDF डेनियल क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। PDF आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।